हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, मैं ललिता पाठक, LIC एडवाइज़र, आज अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को एक LIC के बेहतरीन जीवन उत्सव प्लान के बारे में बताना चाहूँगी। दोस्तों, इस प्लान की खासियत यह है कि यह एक होल लाइफ इंश्योरेंस है। होल लाइफ इंश्योरेंस है दोस्तों, यानी कि हमारी पूरी ज़िंदगी चलने वाला एक इंश्योरेंस है। यह 100 साल तक की 10% की गारंटी के साथ है। दोस्तों, इससे पहले सभी दर्शकों का मेरे इस चैनल पर स्वागत करती हूँ और सभी से निवेदन करती हूँ कि दोस्तों मेरे इस चैनल पर बने रहें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों, इस उत्सव प्लान की सबसे बड़ी खासियत तो मैंने आपको बता दी कि यह एक होल लाइफ इंश्योरेंस है जो हमारी पूरी ज़िंदगी रहता है। इसका प्लान नंबर है 771 771। दोस्तों, इस प्लान को हम एक एग्जाम्पल के तहत लेते हैं। माना कि हर कोई 28 से 30 साल तक कहीं ना कहीं, चाहे सरकारी नौकरी मिले, कंपनी में, फैक्ट्री में या कहीं भी काम करना शुरू कर लेता है। दोस्तों, जब वह व्यक्ति 28 साल का होता है तो उसे कहीं सरकारी या प्राइवेट में कहीं भी काम मिलता है, तो यह तो है कि दोस्तों आज किसी भी सरकारी नौकरी में पेंशन नहीं है, तो हमें यह एक पेंशन प्लान के रूप में भी उत्सव बहुत अच्छा इन्वेस्ट करने के लिए बहुत अच्छा प्लान है। इसमें हम एक पेंशन के रूप में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कोई एक ए नाम का व्यक्ति है, वह अभी 29 वर्ष का है 29 वर्ष का है और उसे किसी कंपनी में काम करता है और उसे 50,000 रुपया सैलरी मिलती है। उसमें से उसने यह किया कि दोस्तों 16 साल के लिए 20 लाख का उत्सव प्लान ले लिया। इस प्रीमियम को हम मासिक या तिमाही या छमाही या वार्षिक किसी भी प्रकार से भर सकते हैं। यह एक हमारी जब हम LIC कराते हैं, बॉन्डल मिलता है, उसमें हमारी सारी शर्तें लिखी होती हैं। दोस्तों, जो हम उस समय लेते हैं उसी प्रकार से हमें वो प्रीमियम भरना पड़ता है, चाहे मासिक लें, वार्षिक लें या तिमाही लें, छमाही लें। जैसे कि उसने लिया कि उसने मासिक चुना और उसी मासिक किस्त आती है दोस्तों, कितनी आ रही है? 10,366 रुपया उसकी मासिक किस्त है और उसने 16 साल तक यह किस्त बराबर LIC को दी। 16 के बाद 2 साल वेटिंग पीरियड रहता है दोस्तों। 17, 18, 19वें वर्ष से, अब जब 19 वर्ष हो गए हैं, पहले 28, 29 साल का था 29 साल का था, तो अब वो कितने साल का हो गया? 16 साल के बाद 47 साल का। अभी उसकी उम्र 47 साल है और उसका अब उसे इनकम स्टार्ट हो गई है। 47वें वर्ष से उसकी इनकम स्टार्ट होती है और 2 लाख रुपया उसको हर वर्ष LIC से मिलने लग गया। तो उसने उस 2 लाख में से अपनी पत्नी के लिए एक प्लान ले लिया। उसी 16 वर्ष का सेम वही प्लान लिया दोस्तों। वही 20 लाख का प्लान है, 16 वर्ष देना है, तो यहाँ मासिक किस्त में थोड़ा अंतर आ जाता है, क्योंकि जिस समय उसने अपने लिए प्लान लिया उस समय उसकी उम्र 29 साल थी 29 साल थी, तो उसकी किस्त आ रही थी 10,366 रुपया। अब उसकी वाइफ अभी कितने वर्ष की है? 45 वर्ष की है। तो 45 वर्ष की है तो उसकी किस्त में अंतर कितना आएगा? 600 रुपये का अंतर आ जाता है। उसकी किस्त आ रही है अब 10,962 रुपया।
तो उसकी ये किस्त उसने अपने जो LIC से वो उसको इनकम मिल रही है, उसने वही प्लान दोबारा से अपनी वाइफ के नाम का ले लिया और 16 साल तक LIC को किस्त भरता रहा। अब उनकी उम्र देखो दोस्तों, उसकी पत्नी 62 साल की हो गई है और वह 64 साल का हो गया है। अब वो कंपनी में काम नहीं करता है। अब वो दोनों की 2-2 लाख रुपया हर वर्ष इनकम आना शुरू हो गया है, यानी कि दोनों की मासिक मिलाकर एक महीने की दोनों को एक महीने का 35-36 हजार रुपया हर महीने पेंशन के रूप में LIC से मिलता जा रहा है। और दोस्तों देखो, उसने उसी प्लान को 2 बार लिया। एक बार तो अपने लिए लिया, अपना नॉमिनी एक बेटा बना दिया, फिर वाइफ के लिए ले लिया दूसरा बेटा, दूसरा नॉमिनी बना दिया। अगर दोस्तों उसका एक ही बेटा है तो उस दोनों का नॉमिनी एक ही होगा, तो उसको उसकी पूरी लाइफ वो 100 साल तक जब जीता है, चाहे 80 जीता है, चाहे 90 जीता है, जितना भी वो जीता है, तो 2-2 लाख रुपया उस आदमी को मिलेगा। और अगर उसके न रहने पर उसके नॉमिनी को 32,80,000 रुपया एक के उससे मिलेगा। अब और वाइफ के भी वही मिलेगा, अपने भी वही मिलेगा। तो दोनों का मिलाकर अगर उसका एक ही बेटा है तो 65,60,000 रुपया 65,60,000 रुपया उसके नॉमिनी को मिलता है। दोस्तों इस प्लान की खासियत देखो कि यह 10% की गारंटी देता है और इसने 16 साल LIC को एक महीने कितना रुपया दिया? 10,366 रुपया एक महीने, 10,366 रुपया 16 साल तक दिया। और उसी इनकम से दूसरा प्लान अपनी वाइफ के लिए लिया। अब इसकी महीने की इनकम, दोनों की वाइफ और हस्बैंड की दोनों की महीने की इनकम 35-36 हजार वो हो गई और नॉमिनी को उनको 64,60,000 वो मिल गया। देखो दोस्तों, इस प्लान को इस प्रकार से लेने से कितना फायदा होता है। आप लोग भी इस प्लान की खासियत को जानिए, विशेषताओं को जानिए। अगले वीडियो में मैं और इसे अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगी। अभी वीडियो लंबी हो गई है दोस्तों, सभी से ये निवेदन करूंगी, उत्सव प्लान को समझो और इसे अवश्य लें। यह पेंशन प्लान भी है, ये किसी प्रकार से भी हम ले सकते हैं। इसे पेंशन प्लान के रूप में लें तो मैं तो दोस्तों ये कहूँगी कि सबसे पहले अपने लिए प्लान लेना चाहिए। सबसे पहले अपने लिए प्लान लो, उसके बाद अपनी वाइफ के लिए प्लान लो, उसके बाद अपने बच्चों के लिए प्लान लो। क्योंकि बुढ़ापे में हमारी जो अभी तो हम काम कर रहे हैं, कंपनी में करें चाहे सरकारी नौकरी कहीं भी करें, हमें तो पेंशन कहीं से मिलनी है नहीं और हमें बुढ़ापे में पेंशन प्लान की बहुत ज़रूरत है। दोस्तों अपने दवा का खर्चा, अपना खर्चा और अपने बच्चों को सहयोग के लिए हमारे पास पेंशन प्लान होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं सभी दोस्तों से आग्रह करूंगी, चाहे वह गवर्नमेंट जॉब में हो या प्राइवेट जॉब में हो, अपनी इनकम में से कुछ न कुछ रुपया अपने इनकम में ज़रूर अपनी इनकम के अनुसार ज़रूर प्लान को लें। अगले वीडियो में मैं इसी प्लान को कुछ बड़े रकम में लेने से कितना अधिक फ़ायदा होता है दोस्तों, उसके बारे में भी बताऊंगी। अभी वीडियो लंबी हो गई है, तब तक के लिए बाय। दिल की सुनो, LIC सुनो। बाय बाय।